बजट सत्र का आखिरी दिन। शाह बोले 22 जनवरी अन्याय के खिलाफ आंदोलन के अंत का दिन। जो इतिहास नहीं पहचानते वजूद खो देते हैं। शाह बोले सीसीए लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा ये कानून। किसी के नागरिकता नहीं छीनेगा। मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अमित शाह ने कहा, नेहरू गांधी परिवार के वारिस को इस तरह के मार्च के साथ आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि 1947 में देश के विभाजन के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार थी। शाह ने कहा, हमने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था, इसलिए हमने भरोसा है कि देश के लोग भाजपा को 370 सीटों और एनडीए को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 से ज्यादा सीट मिलेगी, जबकि राजग एनडीए 400 से ज्यादा सीट हासिल करेगा। आम चुनाव के नतीजों पर कोई संशय की स्थिति नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। खड़गे जी, ये भाषा यहाँ नहीं चलेगी। चौधरी चरण सिंह पर दिए बयान को लेकर धनखड़ की कांग्रेस नेता को चेतावनी। धनखड़ ने कहा कि मैं चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह बेताक सार्वजनिक जीवन, बेताक ईमानदारी और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता के पक्षधर थे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर सदन में चर्चा हो रही थी, तभी कांग्रेस नेताओं ने हंगामा किया, जिस पर सभापति धनखड़ नाराज हो गए। धनखड़ ने खड़गे और अन्य कांग्रेस नेताओं से कहा कि वो चरण सिंह के लिए इस भाषा का प्रयोग न करें। लोकसभा में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा, जहां राम है वहां धर्म है। जो लोग धर्म को नष्ट करते हैं वे मारे जाते हैं और जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं वे संरक्षित हैं। कांग्रेस ने इन्हें अस्वीकार किया, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। बजट सत्र के आखिरी दिन भाजपा सांसद सत्यपाल ने लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान कहा, राम एक चेतना, विरासत और मोक्ष है। राम मंदिर सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। राम हमारे पूर्वज हैं। संसद में आज पेश होने वाले राम मंदिर प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राम मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र था और रहेगा। लेकिन जो लोग सवाल उठाते थे कि बीजेपी कहती है कि भगवान राम आएंगे लेकिन हमें तारीख नहीं बता रहे, हमने तारीख की घोषणा की और राम मंदिर का निर्माण किया। शमिष्ठा ने राहुल को पत्र लिखा, मुझे न्याय चाहिए। आपके समर्थक मुझे और पिता प्रणब मुखर्जी को ट्रोल कर रहे, अपशब्द कह रहे हैं। रक्षा मामलों की अस्थायी समिति की रिपोर्ट, कहा शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मिले नियमित सैनिक के शहीद होने पर मिलने वाले लाभ। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत। 8 फरवरी से इंटरनेट बंद, कर्फ्यू जारी, 5000 लोगों पर केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। आस्था ने बुलाया और फिर खींचे चले गए हम। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने फिर अयोध्या में हाथ जोड़ रामलला का लिया आशीर्वाद, शेयर की तस्वीर। नीट यूजी 2024-25 के रजिस्ट्रेशन शुरू, 13 लैंग्वेज में होंगे एग्जाम, 9 मार्च लास्ट डेट। ईपीएफओ करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.25% तय की। इंडिया इंग्लैंड सीरीज आखिरी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कोहली और श्रेयस बाहर, जडेजा राहुल की वापसी, बुमराह सभी मैच खेलेंगे। चुनाव नतीजों के खिलाफ 2000 इमरान समर्थक सड़कों पर। पाकिस्तान आर्मी चीफ बोले, देश को अराजकता की राजनीति से निकालने की जरूरत।